जय हिंद दोस्तों। आज हम गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विभाज्यता पर अध्ययन करने वाले हैं। ये विभाज्यता जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें पता चलता है जो हमें हेल्प करता है कि अ, ये पता लगाने में कि कोई भी नंबर किसी दिए हुए नंबर से 2 से 3 से 4 से या किसी और नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। तो आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता चेक करते हैं। वो नंबर जिसके लास्ट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 ये अगर आता है, यानी अगर दी हुई संख्या सम संख्या है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 322। 322 में हमें देखना है इसका जो यूनिट डिजिट है यानी सबसे लास्ट का अंक है वो कितना है, तो वो 2 है। तो 2 है, ये सम संख्या है, इसलिए ये जो है 2 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर है 4887। तो 4887 में सबसे लास्ट का यानी इकाई का अंक 7 है। ये 7 जो है सम संख्या नहीं है, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से ये नहीं है। तो ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30,30,135। तो 30,135 में आप देखेंगे सबसे लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 5 है, जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है। तो इसलिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में हम 3 की विभाज्यता देखते हैं। ऐसे नंबर जिसके सभी अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड होता है यानी 3 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 322 है, हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो 322 में हम देखेंगे इसके अंक जो हैं कितने हैं। एक 3 प्लस 2 प्लस 2, तीनों अंकों को हमने जोड़ दिया तो 3 और 2 5 और 2 ये आ रहा 7। अब ये 7 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम ये दूसरा नंबर हमने जो यहाँ पर लिखा था हम इसे चेक कर लेते हैं। 4887। इसके सभी अंकों को ऐड करेंगे तो ये आता है 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 और 8 12, 12 8 20, 20 7 27। ये इसका अंकों का योग आ रहा है 27। 27 जो है तो इसका टोटल 27 आया। अब ये 27 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम ये तीसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं। 30,135 है, इसके अंकों को ऐड करेंगे तो ये देखिए 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ रहा है 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12। तो 12 देखिएगा 3 की टेबल में आता है, 3 चौक 12 होता है। तो इसलिए ये 30,135 नंबर ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 4 की विभाज्यता की तरफ। तो 4 की विभाज्यता में अगर कोई नंबर जिसके लास्ट के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम इन्हीं को फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे 322 है, 322 में देखिएगा हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और जो संख्या बनाएंगे तो ये बनती है 22। अब देखिएगा क्या ये संख्या 22 जो है 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है तो इसलिए ये 322 4 से विभाज्य नहीं है। एक दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए है 484। अब 484 में लास्ट के 2 अंकों से हम एक नंबर बनाएंगे जो कि आता है 84। अब 84 देखिएगा ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो जब ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आता है।
तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। जब ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 484 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए है, एक हम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 35,724। अब हम इसे चेक करते हैं, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही है। तो ये देखिएगा, सबसे लास्ट में ये आ रहा है 24। सबसे लास्ट के जो दो अंक हैं, 2 और 4, तो इससे संख्या बनती है 24। तो ये 24 जो है, ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। जब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने ये समझा कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट के दो अंकों से बनने वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं 5 की विभाज्यता की तरफ। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता। ये बहुत आसान है, हमें केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 या 5 आए, इकाई का अंक कितना है, 0 या 5, तो वो संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं 310, तो 310 में देखिए ये लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है। जब ये 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमने दूसरा देखा 322, यही अंक ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं। अब इस संख्या में इकाई का अंक आ रहा है 2, जो कि 0 नहीं है। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है, तो ये वाली संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, ये संख्या है, तो इस संख्या में इकाई का अंक 5 आ रहा है। हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक अगर 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं 6 की विभाज्यता की तरफ। अगर दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, अगर दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी, तो वो संख्या जो है वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 324। अब 324 देखिएगा, ये 6 से विभाज्य है या नहीं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से ये संख्या विभाज्य होगी। क्यों विभाज्य होगी? क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, इसके लास्ट का अंक, इकाई का अंक 4 है। और 4 जो है, अभी हमने बताया था कि 0, 2, 4, 6 या 8 अगर हो इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हमें देखना क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके इकाई के अंकों का योग क्या है। तो 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, तो 9 जो है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य है। अब आपने देखा कि ये 324 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, 7 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी
ऑफ 7। 7 की विभाज्यता समझ लीजिए। इसमें देखिए, अगर जो संख्या दी हुई है तो दी हुई संख्या का इकाई का अंक हम अलग कर लेंगे और इकाई के अंक को अलग करके हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उससे पहले जो संख्या है उस संख्या में से हम जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है उसे माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। नहीं आया समझ में? इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 343। ये संख्या आप देख लीजिए। अब इस संख्या में इकाई का अंक अलग कर लीजिए, ये इकाई का अंक हो गया और बाकी के जो अंक बचे हैं उनसे जो संख्या प्राप्त होती है वो आप यहाँ पे लिख लें, फिर माइनस लिखें, फिर ये जो इकाई का अंक है इकाई का अंक लिख लें और इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो देखेगा 34 माइनस 3 दूनी 6, 34 में से 6 गया बचा 8, 28। अब देखिए 28 जो है ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है, 7 चौक 28। इसका मतलब जब ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 343 ये 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक मैं इसी तरह की 3 अंकों की एक और संख्या ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए है 147। अब 147 देखिएगा, 147 जो है इसमें इकाई का अंक हम 7 ये अलग कर लेते हैं और बाकी जो बचता है 14, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 14 माइनस 7 गुणा 2 बराबर 14 माइनस 7 दूनी 14। तो 14 में से 14 गया तो बचा 0। तो जब ये संख्या 0 बची तो मैंने बताया था कि अगर जो माइनस करने पर 0 बचे या 7 से विभाजित होने वाली संख्या बचे तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये चूंकि 0 बच रहा है तो ये संख्या जो है 147 ये 7 से विभाजित होगी। एक और मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, थोड़ा इससे बड़ा एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लीजिए 4 अंकों की एक संख्या ले रहे हैं, 3 4 5 6। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इकाई का हमने ले लिया 6 और बाकी संख्या बचती 345, तो इसे हम ऐसे करके लिख देंगे 345 माइनस 6 गुणा, ये 6 लिखा और इसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे तो 345 माइनस 6 दूनी 12 बराबर बचता है 300, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए फिर से 3 अंकों की संख्या आ गई, इसे हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो अब हम इस प्रोसेस को फिर से आगे बढ़ा देंगे। अब 333 लेंगे, 333 हमने लिया। अब इसमें उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। हम ये इकाई का अंक लेंगे और बाकी जो अंक हैं अंकों से बनी संख्या उसे हम ऐसे ही उतार देंगे। 33 हमने यहाँ पे उतार दिया माइनस 3 गुणा 2, ये 3 लिखा और इसके लिए 2 से गुणा कर दिया तो 33 माइनस 3 दूनी 6। अब 33 में से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 27। अब ये संख्या 27 जो है ये 7 की टेबल में नहीं आती है, 7 चौक 28 होता है, 28 से कम है यानी 7, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 27 जो है 7 से विभाजित नहीं है। जब 27 7 से विभाजित नहीं है तो ये वाली संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी का यहाँ तक मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है। एक मैं और बड़ा एग्जाम्पल समझा देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7 की विभाज्यता को ठीक से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले रहे हैं
अब ये हमने बड़ी संख्या ली है। अब इसमें देखेंगे क्या ये 7 से विभाज्य है नहीं, तो उसके लिए हम सबसे लास्ट का डिजिट ले लेंगे 2, और बाकी ये इतना बचता है तो इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे 78056 78,056 माइनस, अब ये 2 बचा, इसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे तो बराबर 78,056 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 78,056 में से 4 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 52। अब ये फिर से हमें बड़ी संख्या प्राप्त हुई, इससे हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो अब हम फिर से यही प्रोसेस चलाएंगे आगे। अब हम इसका लास्ट का डिजिट ले लेंगे ये 2, और बाकी ये संख्या बचती है 7,805, तो 7,805 लिख लेंगे माइनस, अब ये 2 है, 2 के लिए फिर 2 से गुणा करेंगे तो बराबर 7,805 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7,801। अभी ये फिर से बड़ी संख्या है, इसे हम डायरेक्ट फिर नहीं पता कर सकते कि ये 7 से विभाजित है नहीं, तो फिर से हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बराबर 7, अब देखिए लास्ट का डिजिट है 1, इसे हम अलग कर लेंगे, 780 अलग कर लेंगे तो 780 माइनस 1 गुणा 2 बराबर 780 माइनस 1 दूनी 2 बराबर 780 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 778। अब देखिए 778 ये फिर से, इसे भी हम नहीं पता कर सकते कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, हम इसे और छोटा कर लेंगे, तो उसके लिए हम फिर से यही प्रोसेस चलाएंगे। तो 77 ये 8 इकाई का अंक है और बाकी बचता है 77, तो हम लिख लेंगे 77 माइनस, अब ये 8, इसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे बराबर 77 माइनस 8 दूनी 16। अब 77 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, अब 7 में से 1 गया तो बचा 6। अब ये 61 देखिए 7 की टेबल में नहीं आता है, 7 अट्ठे 56, 7 ने 63, ठीक है, और ये है 61, तो इसका मतलब ये 7 की टेबल में नहीं है, तो 61 जो है 7 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये वाली संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 8 की विभाज्यता की तरफ। डिविजिबिलिटी, 8 की विभाज्यता काफ़ी आसान है, जिस तरह से 4 की विभाज्यता है उसी तरह से 8 की विभाज्यता है। 8 की विभाज्यता में हमें जो संख्या दी हुई है उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट हम उठा लेंगे और वो 3 डिजिट देखेंगे, अगर वो 8 से विभाज्य होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई हम 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं 8,324, तो 8,324 है, हमें लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं और ये इस तरीके से ये प्राप्त संख्या है 324। अब ये 324 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाती है तो ये संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 8 चौक 32, अब ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 4। अब 4 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 छोटी संख्या, 8 बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 324 जो हमने लास्ट के 3 डिजिट लिए थे ये 8 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5,488। अब इसमें हम देखेंगे इसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं ये 488 हैं, तो 488 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 8 छंग 48, अब बचा 8, 8 एकम 8, अभी बचा 0, इसका मतलब 488 ये जो है ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब 5,488 ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। एक मैं और एग्जाम्पल समझा देता हूँ जो कि इससे बड़ा नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ये कोई नंबर है 32,50,408।
हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम केवल लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, 408 लिख लेंगे और इसके लिए अलग हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 पंजे 40 बचा 8, 8 एकम 8 बचा 0। तो ये संख्या देखिए यहाँ पे 0 शेषफल है, इसका मतलब ये 408 जो है ये पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है 32,50,408, ये संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं 9 की विभाज्यता की तरफ। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे 3 में हमने देखा था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। बिल्कुल वही रूल हम यहाँ 9 पर लगाएंगे। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एक मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 8,324। तो इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे 8 + 3 + 2 + 4 बराबर 8 × 3 = 11, 2 × 13, 4 = 17। 17 9 से विभाजित नहीं है, 17 9 की टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो दी हुई संख्या है 8,324 ये 9 से विभाजित नहीं है। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या है 488। अब ये 488 देखेंगे 9 से विभाजित है नहीं, तो लिखेंगे 4 + 8 + 8। हमने 3 अंकों का योगफल यहाँ पे कर लिया है। तो 4 और 8 12, 12 और 8 20। अब देखिए ये संख्या 20 जो है ये 9 से विभाजित नहीं है, 9 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब 488 भी 9 से विभाजित नहीं है। एक मैं और संख्या, बड़ी संख्या बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये संख्या हम ले रहे हैं जैसे हमने ये संख्या ली है 3,25,017, ये संख्या है। ये संख्या हम देखेंगे 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए हम इसके अंकों का योग कर लेंगे। तो 3 + 2 + 5 + 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखेंगे 7, 3 और 2 5, 5 10, 1 11, 11 और 7 18। अब देखिए ये 18 जो है ये 9 की टेबल में आता है, 9 दूनी 18 है। तो ये 18 चूंकि 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3,25,017 ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं 10 की विभाज्यता की तरफ। तो 10 की विभाज्यता बहुत आसान है। अगर इकाई का अंक 0 हो, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 310, तो इसका यूनिट डिजिट जब से सबसे आखिरी अंक 0 है तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। तो जो भी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 आता है, चाहे 1 0 आए, चाहे 2 0 आए, चाहे जितने भी 0 आए, लेकिन इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज आपने इस पार्ट में आपने देखा कि 10 तक की विभाज्यता आपने पढ़ी है। अब 11 से और आगे की विभाज्यता इसके अगले पार्ट में मैं समझा दूंगा।